नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी पहुंचाना। आज हम बात करेंगे लिवर कैंसर के बारे में। किसी भी तरह के कैंसर से होने वाली मौतों में लिवर कैंसर तीसरा सबसे बड़ा कारण है। जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी, लिवर सिरोसिस और साथ ही लिवर से जुड़ी कोई बीमारी रहती है, उन्हें लिवर कैंसर होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। लेकिन लिवर कैंसर होने की और क्या वजह हैं और इससे कैसे बचा जाए, आज इसी पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हेप्टो पैनक्रियाटो बिलियरी सर्जरी एंड लिवर ट्रांसप्लांट डॉक्टर सोमनाथ चट्टोपाध्याय। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हम सब जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में कैंसर के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन हर साल लिवर कैंसर के कितने मामले हमारे देश में रिपोर्ट किए जाते हैं और लिवर कैंसर से होने वाली मौतों का आंकड़ा क्या है और लिवर कैंसर के मामले इतनी तेज़ी से बढ़ने के पीछे क्या वजह है? धन्यवाद। लिवर कैंसर एक बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ प्रॉब्लम है, समस्या है हमारे देश में। जो इंसिडेंस, जो आंकड़ा है साल भर के जो लिवर कैंसर के होने का, ये एक 0.7 to 7.5% पर 10 लाख पॉपुलेशन या आबादी के हिसाब से होता है। तो एक तरह से समझ लीजिए कि साल में करीब 75,000 केसेस होते हैं पुरुषों में, और यही संख्या महिलाओं में करीब 25,000 के आसपास होती हैं। और प्रॉब्लम की बात यह है कि इनमें मोर्टेलिटी या इस कैंसर की वजह से जो मौत होना भी बहुत ज़्यादा है। भारत में ये लिवर कैंसर तीसरा सबसे कॉमन कॉज है कैंसर रिलेटेड डेथ का। तो ये संख्या करीब पुरुषों में करीब 25,000 और महिलाओं में करीब 10,000 सालाना मौत लिवर कैंसर की वजह से होती है। तो ये आंकड़ा बड़ा ही डेंजरस और चिंताजनक है। जी, तो हमारे देश में लिवर कैंसर की खास तौर पे बात करें तो इनके मामले जो तेजी से बढ़ रहे हैं, उनके पीछे क्या वजह है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। तो लिवर कैंसर की जो संख्या है वो हमारे देश में बढ़ रही है। इसको समझने के लिए जानना जरूरी है कि लिवर कैंसर जो नॉर्मली 90% लोगों में लिवर सिरोसिस के साथ जुड़ा हुआ होता है। सिर्फ 10% लोगों में लिवर कैंसर सिरोसिस के बिना होता है। लिवर सिरोसिस की जो संख्या है, अगर वो बढ़े तो लिवर कैंसर की संख्या भी अपने आप ही बढ़ जाती है। और लिवर सिरोसिस का जो मेन दो कारण है, एक तो शराब का सेवन बहुत ज्यादा, और दूसरा जो मेन कारण है वो है जिसको हम मेडिकल टर्म्स में मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, जो बेसिकली लोग में मोटापा और डायबिटीज की जो कॉम्बिनेशन है, जो ये दो जो लोगों को इफेक्ट करता है, इससे लिवर सिरोसिस बहुत होता है। इसको हम नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस या नैश बोलते हैं, जो कि पेशेंट्स जिनमें जो ओवरवेट होते हैं और डायबिटीज होते हैं। तो इसकी वजह से जो सिरोसिस होता है, तो इस वजह से ये जो कॉम्बिनेशन है, इससे सिरोसिस होता है। और ये बहुत ही बढ़ रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि भारत वर्ल्ड का डायबिटीज कैपिटल के नाम से भी जाना जा रहा है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि संख्या जो लिवर कैंसर की वो बढ़ती जा रही है। तो इसकी एक मेन वजह हम मोटा मोटा समझें तो हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल ही है। बिल्कुल सही जी। तो किस उम्र में लिवर कैंसर होने का ज्यादा खतरा रहता है? आपके पास किस उम्र के पेशेंट्स ज्यादा आते हैं? तो ये किसी भी मेनली जो डायबिटीज की जो पॉपुलेशन है, ये करीब 40 to 60 और 70 इयर्स ओल्ड होते हैं। इसी तरह से सिरोसिस डेवलप भी इनको इसी एज में होता है। तो हम जो देखते हैं करीब 50 से 70 का जो एज ग्रुप है, इसमें सबसे कॉमनली हम लिवर कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो इस एज ग्रुप में सबसे कॉमनली पाए जाते हैं। तो मतलब हमें अपनी जो यंग एज है उसमें अपना जो लाइफस्टाइल है उसको हेल्दी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हमें आगे चलकर इस तरह की कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल ही सही, क्योंकि इसका जो असर है, जो हमारी जो लाइफस्टाइल खराब होती है या डायबिटीज होता है या वजन बढ़ता है, इसका असर हमें करीब 10 साल या 15 साल बाद दिखाई देता है। तो इसीलिए उस जनसंख्या में हमें ज्यादा कैंसर और लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम होती है। तो ये कैंसर है, कितनी तरह के होते हैं और क्या शुरुआती स्टेजेस में इसके कोई लक्षण दिखाई देते हैं? लिवर में जो मेन दो तरह के सेल्स होते हैं, वो एक तो होते हैं जो बाइल या बिलियरी सेल्स जो बोलते हैं, जो
पित्त जो बनते हैं उस तरह के सेल्स, और दूसरे जो हेपेटोसाइट्स होते हैं जो लिवर के मूल सेल्स हैं, इन दोनों में ही कैंसर हो सकता है। हम इस ओके। समय जो सिरोसिस के साथ मेनली लिवर सेल के जो कैंसर हैं उसकी बात कर रहे हैं, जो कि कॉमन है। जी। तो ये मेन दो तरह के कैंसर होते हैं। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि शुरुआती स्टेज में लिवर कैंसर के कोई भी लक्षण नहीं होते हैं, जी। और मोस्ट कॉमनली ये इस तरह के कैंसर हमें किसी और वजह से जो टेस्ट होते हैं उसमें दिखाई देता है। तो इसकी ओके। वजह से ये होता है कि ये कैंसर हम कई बार अर्ली स्टेजेस में मिस कर जाते हैं, या हम उनको ढूंढ नहीं पाते हैं, और जब ये हमारे पास आते हैं तो कई बार ये काफी एडवांस्ड या बहुत ही आगे की स्टेज में होते हैं। जी, ये बहुत एक दुर्भाग्य की बात है कि जो ज़्यादातर कैंसर हैं उनके जो पता चलता है वो काफ़ी लेट स्टेज में चलता है और तब तक इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कई बार तो वो जो पार्ट है उसको रिमूव भी करना पड़ता है। तो इसका पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट और स्कैन किए जाते हैं ये भी बताइए, और कौन सी स्टेज तक इसका इलाज किया जा सकता है, संभव है कि जो पेशेंट है उसकी जान बचाई जा सकती है? सो इसको ढूंढने के लिए या इसका पता लगाने के लिए जो टेस्ट हैं वो हर तरफ बड़ी आसानी से मिलते हैं। बेसिकली जो सोनोग्राफी टेस्ट है जो हमारे शहरों में तो मिलते ही हैं, और गांव में और छोटे छोटे सेंटर्स जो हैं वहां भी लिवर की सोनोग्राफी बड़ी, या पेट की जो सोनोग्राफी है अल्ट्रासोनोग्राफी, ये बड़ी आसानी से उपलब्ध है। और सोनोग्राफी और लिवर के जो लिवर फंक्शन टेस्ट है जिसमें हम लिवर के टेस्ट जो बेसिक जो देखते हैं, ये भी ऑलमोस्ट सभी तरह के लेवल के लैब्स में, इवन छोटे शहरों में, गांव में ये मिलते हैं। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इससे हम 90% केसेस लिवर कैंसर के ढूंढ सकते हैं। तो ओके। सही समय पे, या जिन लोगों में ये रिस्क ज्यादा है लिवर कैंसर के होने का, अगर वो सही समय पे ये इलाज, ये टेस्ट करते रहें, तो चांसेस हैं कि हम कैंसर को बड़ी जल्दी ढूंढ पाएंगे। तो ओके। ये तरीका है, बड़ा ही बहुत ही महंगा कोई इलाज या बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं है जिसको हमें ढूंढना पड़े। तो ओके। इस तरह से हम इसको बड़े समय रहते ढूंढ सकते हैं। ओके। और जी। जब तक कि लिवर में कैंसर है और वो फैला नहीं है, शरीर लिवर के बाहर के अंगों को इफेक्ट नहीं कर रहा है, तब तक हम इलाज कर सकते हैं। जब ये कैंसर स्टेज 4 या स्टेज 3 में आ जाता है, जब ये लिवर की नसों में घुस जाता है, या लिवर के अलावा जो बाहर के लिवर के बाहर जब फैल जाता है, तब इसका इलाज क्योर करना या इलाज करना संभव नहीं होता। ओके। जितना मुझे पता है फाइब्रो स्कैन किया जाता है लिवर के लिए, तो फाइब्रो स्कैन की कब जरूरत पड़ती है और क्या उससे भी इसका पता चल सकता है? सो फाइब्रोस्कैन लिवर कैंसर के ढूंढने के लिए तो जरूरी नहीं है। ओके। लेकिन फाइब्रोस्कैन का जो यूज है, या जो उसको है कि हम जब डायबिटीज के पेशेंट्स जो होते हैं, या जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है, उसमें हम शुरुआती स्टेज में ही लिवर को जो नुकसान पहुंच रहा है वो पता कर सकते हैं। ओके। लिवर कैंसर में नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली बोला जा सकता है कि इससे लिवर को जब शुरुआत में नुकसान हो रहा वो पकड़ा जा सकता है। लिवर लिवर की कैंसर के लिए जांच हो हमें, जाती है एक तरीके से। दैट्स करेक्ट, आप सही बोल रहे हैं। ओके। ये भी बताइए, जब सर्जरी में लिवर का एक पूरा हिस्सा या फिर पूरा लिवर निकाल दिया जाता है तो उसके बाद क्या होता है? क्या वो लिवर अपने आप बढ़ सकता है और इंसान जो है जिसका लिवर निकाला जाता है वो फिर से एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है? बिल्कुल। सो लिवर हमारे शरीर का एकमात्र सॉलिड ऑर्गन है जिसमें बहुत ही अच्छी रीजनरेटिव या दोबारा बढ़ने की क्षमता है। शरीर में ब्लड में ये क्षमता होती है, स्किन में ये क्षमता है, और सॉलिड ऑर्गन्स में ये लिवर में है। तो लिवर को अगर काटा जाए तो बड़ी ही तेजी से वो दोबारा बन जाता है। तो ओके। इसलिए जब हम ये ऑपरेशन करते हैं जिसमें हम लिवर का एक हिस्सा निकालते हैं, तो इन केसेस में लिवर दोबारा जितना जो साइज है वो दोबारा बन जाता है करीब 4 से 6 हफ्तों के अंदर ही। जी। तो इस तरह से पेशेंट्स का जो लिवर वॉल्यूम है वो वापस बन जाता है। ओके। जब हम किसी का लिवर पूरी तरह से निकालते हैं तब हमें उसको हम लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। तो लिवर क्योंकि जीवन के लिए अनिवार्य है, तो उसकी जी। जगह पे हमें दूसरा लिवर ट्रांसप्लांट करना होता है। ओके। आज हम देखते हैं तो 80 to 90% जो लोग हैं वो फैटी लीवर से परेशान हैं। तो फैटी लीवर क्या होता है, किस वजह से होता है, और आगे चलकर अगर फैटी लीवर का इलाज ना कराया जाए तो उससे इस तरह की गंभीर बीमारी हो सकती है? बिल्कुल।
सो फैटी लिवर इस समय हम एक बहुत बड़ी तादाद में हम इंडियन पॉपुलेशन में देख रहे हैं। जी। और इसका कारण जैसे शरीर में हर जगह फैट जमा होता है, वैसे ही लिवर में भी फैट जमा होता है। तो मेन कारण इसमें डायबिटीज और लैक ऑफ सही समय पे एक्सरसाइज ना करना, और इवन शराब पीने से भी कई बार लिवर में फैट जमा होता है। ओके। लेकिन मेन कारण मैं बोलूंगा मोटापा और डायबिटीज की वजह से लिवर में फैट जमा होता है। ओके। और इसके 4 स्टेज माने जाते हैं। जो शुरुआती जो स्टेज है, जिसको हम स्टेज 1 या 2 बोलते हैं, वो रिवर्सिबल है। अगर उस समय अगर सही कदम लिया जाए, एक्सरसाइज किया जाए, वजन कम किया जाए, तो इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। उसके आगे के जो स्टेजेस है उसमें रिवर्सिबिलिटी, जो उसकी वापस ठीक होने की क्षमता कम हो जाती है, लेकिन उस स्टेज में भी उसे रोका या उसके प्रोग्रेस को स्लो किया जा सकता है। ओके। अभी हम सर्जरी की बात कर रहे थे, तो सर्जरी के बाद व्यक्ति के लाइफस्टाइल पर क्या असर पड़ता है, ये बताइए आप। सो लिवर में एक खासियत, जैसे मैंने बताया, लिवर जो होता है वो रीजनरेट हो जाता है या जी। दोबारा बढ़ जाता है। तो जी। इसलिए इस तरह की सर्जरी के बाद लोग एक बहुत ही छोटे समय के बाद, करीब 4 to 6 वीक में, अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल दोबारा शुरू कर सकते हैं। पर हेल्दी। ऑब्वियसली हम हेल्दी, एग्जैक्टली, तो हेल्दी लाइफस्टाइल जहां तक वो करें, लेकिन वो नॉर्मल अपने काम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, जो भी एक जी। नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ करता है में करते हैं, वो सब किया जा सकता है। जी। तो डॉक्टर, कौन सी कंडीशन में लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है और इसके बाद व्यक्ति के जीने के कितने % चांसेस होते हैं? सो हम जो लिवर कैंसर की तरफ से जो बात कर रहे हैं, तो जब किसी का लिवर कैंसर भी हो और उसमें लिवर सिरोसिस भी हो, जी। जो कि होता है अबाउट 80-90% केसेस में, तो उस केस में सिर्फ सर्जरी से या सिर्फ एक लिवर का एक हिस्सा निकालने से कई बार फायदा नहीं होता है, क्योंकि लिवर अगर उनका कमजोर हो तो वो ऑपरेशन सहन नहीं कर पाते हैं। जी। तो ऐसी स्थिति में हम पूरी लिवर को निकालते हैं, जिससे कि जिसको हम लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं, जिसमें हम पूरा खराब लिवर निकाल के उसकी जगह पे नया लिवर बिठाते हैं। तो अब ये जो सर्जरी है, पिछले करीब 40 सालों से दुनिया भर में हो रहा है, और इंडिया में, भारत में करीब 20 सालों से। तो अब इसके रिजल्ट्स काफी इम्प्रूव हो गए हैं, और हम कहेंगे कि लिवर कैंसर के उसमें अगर किया जाए तो अप टू 90 to 95% सक्सेस रेट। जो भी बड़े सेंटर्स हैं जिनमें, जैसे कि हमारे, या जो भी हाई वॉल्यूम सेंटर्स है जिनमें ये जी। सर्जरीज रेगुलरली होती हैं, उसमें इसका एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके। ये भी बताइए, जो व्यक्ति लिवर डोनेट करता है उसका कितना % लिवर पेशेंट को दिया जा सकता है, और डोनेट करने वाले इंसान को अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए? सो अप टू, क्योंकि लिवर में कैपेसिटी है ग्रो होने की, तो अप टू 75% लिवर तक, 75% तक भी लिवर कोई इंसान, हेल्दी इंसान डोनेट कर सकता है। ओके। ऑफ कोर्स डोनेशन से पहले हम बिल्कुल सही तरह से जांच करके देख लेते हैं कि उसमें कोई और प्रॉब्लम या लिवर में कोई जी। खराबी तो नहीं है। और ये लिवर करीब 4 से 6 हफ्तों के अंदर ऑलमोस्ट 90 to 100% दोबारा ग्रो हो जाता है। तो इस तरह जो जो डोनेट करते हैं, ये अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल करीब 4 से 6 हफ्तों में दोबारा शुरू कर सकते हैं। और एक्सरसाइजिंग, वॉकिंग पे जाना या काम पे जाना, ये 4 से 6 हफ्ते में, ड्राइविंग करना, ये शुरू कर सकते हैं। और 3 महीने के बाद ये जिम जाना या वेट लिफ्टिंग या जो भी तरह के एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल कर सकते हैं। ओके। इनमें जो पेशेंट्स को रिस्क, इनमें कोई दवाइयां, लॉन्ग टर्म दवाइयां नहीं चलती, और वो बिल्कुल ही नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल पे आ जाते हैं। ओके। ये भी बताइए, यदि कोई व्यक्ति लिवर की किसी बीमारी से जूझ रहा है, या फिर किसी स्वस्थ व्यक्ति को भी कितने समय बाद अपने लिवर की जांच करानी चाहिए, और उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और किस उम्र के बाद ये जो टेस्ट है, लिवर फंक्शन टेस्ट, जो बेसिक टेस्ट होते हैं, वो किस उम्र के बाद करवाने चाहिए? सो दो तरह के हम इसमें डिवाइड करते हैं। जिन पेशेंट को थोड़ा भी रिस्क है, जैसे जी। कि पेशेंट जिनका वजन ज्यादा है, या जिनको डायबिटीज है, या जो अल्कोहल बहुत ज्यादा लेते हैं या शराब पीते हैं, उनको मुझे लगता है कि रेगुलरली जो रिकमेंडेशन है कि अगर आपको डायबिटीज है तो साल में एक बार आपको अल्ट्रासाउंड और लिवर के टेस्ट जरूर करने चाहिए। अगर लिवर में कोई सूजन है, या फैटी लिवर है, या सिरोसिस की शुरुआत है, तो जी। हर 6 महीने में उन्हें लिवर के टेस्ट और एक सोनोग्राफी, जो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन या पेट का जो अल्ट्रासाउंड है, ये जरूर कराना चाहिए। ओके। और जिनको वायरल हेपेटाइटिस है, उनको भी ये जांच 6 महीने के अंतराल में जरूर करनी चाहिए।
जो नॉर्मल पॉपुलेशन है जी। तो उनको तो एज अ एनुअल, अगर आई थिंक आई वुड से कि एट द आफ्टर द एज ऑफ 40 साल की उम्र के बाद एक एनुअल हेल्थ चेकअप जो हम करते हैं उसमें लिवर के भी टेस्ट जुड़े जी। होते हैं, तो उसमें समझ में आता है। और अगर उसमें फैटी लिवर दिखे तो जैसे मैंने बताया थोड़ा और जल्दी हर 6-6 महीने में ये टेस्ट कराने चाहिए। ओके, तो कौन से ऐसे कैंसर हैं डॉक्टर जो बढ़ते बढ़ते लिवर तक फैल सकते हैं? कोई ऐसे भी कैंसर है? कई तरह के जो पेट के जो सारे ही कैंसर हैं वो लिवर में फैल सकते हैं, जैसे कि आंतड़ी या जो बड़ी आंत का जो कैंसर है वो बहुत ही कॉमनली लिवर में जाता है। जी। पैनक्रियाज या स्वादुपिंड के जो कैंसर है वो लिवर में जाते हैं। बेसिकली क्योंकि लिवर एक जंक्शन है, तो कोई भी पेट के स्टमक के कैंसर्स, ओवरी के कैंसर, हर तरह के कैंसर लिवर में फैल सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर्स लिवर में फैल सकते हैं। ओके, वो कौन सी गलतियां हैं जो हमारे लिवर को नुकसान पहुंचाती हैं, और लिवर को स्वस्थ रखने के लिए आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? तो लिवर को स्वस्थ रखने के लिए थैंकफुली हमें ज्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज करना है जिससे कि वजन ज्यादा ना बढ़े और लिवर में फैट जमा ना हो। अगर किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज का ध्यान रखें और जी। बहुत ज्यादा शुगर को बढ़ने ना दें, उसको कंट्रोल में रखें। तो इससे लिवर के काफी हद तक कंट्रोल में आएगा। ओके। इसके अलावा वैक्सीनेशन अभी जो अवेलेबल है हेपेटाइटिस बी के लिए, तो वो तो सबको लेना चाहिए एनीवेज। भारत सरकार की तरफ से अब ये यूनिवर्सल वैक्सीनेशन में भी आ गए हैं, तो इससे हम काफी हद तक लिवर की वायरल हेपेटाइटिस की वजह से जो लिवर खराब होता है उसको कर सकते हैं। जी। और शराब से अगर दूर रहें तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों से हम लिवर को बिना किसी दवाई के या किसी टॉनिक के हम लिवर को स्वस्थ रख सकते हैं। ओके। एक नॉर्मल हेल्थ लाइफस्टाइल जिसमें बहुत हरी सब्जियां जो हम खाएं तो उससे लिवर हमारा स्वस्थ रहेगा। ओके, डॉक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो लीवर से जुड़ी किसी भी समस्या को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि एक छोटी सी समस्या आगे चलकर एक गंभीर बीमारी में बदल सकती है। और जैसा कि डॉक्टर ने भी कहा, एक हेल्दी जीवन जिएं ताकि आपका लीवर भी स्वस्थ रह सके। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए TV9 डिजिटल। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 बैंड के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at wan@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.